अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव जय आप सभी का श्री बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियां में। भारत की महान विभूतियों में आज एक बार फिर हम एक ऐसे विभूति के बारे में जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ शेष रह जाता है। ऐसा हमेशा अनुभव में देखने को मिलता है और आज एक बार फिर हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं विनायक नरहरि भावे, यानी कि विनोबा भावे जिनको हम इस नाम से जानते हैं। क्या उनकी शिक्षा रही, कैसा उनका जीवन दर्शन रहा और भारतीय संस्कृति में उनका कैसा योगदान रहा, आज इस विषय पे हमें जानकारी मिलेगी। और जहाँ तक मैं कनेक्ट कर पाती हूँ अपने आप को उनसे, जब मैंने देखा कि भगवत गीता के विषय में जिस तरह से बचपन से उनकी रुचि जागृत हुई और उनके प्रवचनों को एक जगह पे इकट्ठा करके जिस तरह से पुस्तक का नाम दिया गया, उसमें काम किया गया, वो आज भी समाचीन है, लोगों तक पहुँचने और पढ़ने और जानने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि यूट्यूब पे थोड़ा-सा सर्च करके इसको सुनिए, आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, भारतीय संस्कृति में आचार्य विनोबा भावे यानी कि संत विनोबा भावे जी का क्या योगदान रहा और किस तरह से उनका जीवन दर्शन रहा, आज इस विषय पे हमें जानकारी प्राप्त और हमें देने के लिए यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। उनका सानिध्य हमें हर सप्ताह आज ही के दिन इसी समय पे मिलता है। चलिए, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। ओ ओ प्रणाम गुरु ओ जी। आदर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री ओ कृष्ण। वेदांतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्तमेव विदित्वा मृत्युमेव नान्यः पन्था विद्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। आदरणीय बहनों, भाइयों, स्मिता जी, प्यारे बच्चों, प्रातः स्मरणीय संत विनोबा जी के विषय में हम आज चर्चा करते हैं। यूं तो आप देखो कितने कथावाचक हैं, कथा कह रहे हैं, लेकिन प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ रहा। मैं समझता हूं उन्हें कभी सोचना चाहिए जो कथा कह रहे हैं कि कितने लोगों ने शराब छोड़ी है तुम्हारी कथा सुन के, कितने लोगों ने जुआ छोड़ा है, मांस खाना छोड़ा है, बुरी बातें छोड़ी हैं, रिश्वत लेना छोड़ा है, कितने धर्म की ओर आकर्षित हुए हैं। तो हमें लगता है कि एक व्यवसाय जैसा है। वो कथा कह रहे हैं, लोग कथा सुन रहे हैं। जब हम महापुरुषों पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं एक एक महापुरुष ने युग बदल दिया। जो हजारों ये लोग नहीं कर सकते जो कथा वथा कर रहे हैं। अगर सच्चे हृदय से कोई संत आ जाए तो वो अकेला ही बहुत बड़ा कार्य कर जाता है। संत विनोबा उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं जो शताब्दियों में जन्म लेते हैं। कहते हैं वो पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके पिता, उनकी माता भी धार्मिक थे और 1895 में जन्म हुआ था विनोबा जी का। यहाँ तक कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने प्रमाण पत्र जला दिए चूल्हे में। हाँ।
हाई स्कूल इंटर जो भी किया, हाँ, तो किसी ने कह दिया माँ से, अरे तू क्या कर रहा है, इसके लिए इतना प्रयत्न करते हैं लोग। गांधी जी के तो ये संबोधन के। कहा जी। तो ये तो ये कहा उन्होंने माँ से, मैं इसलिए जला रहा हूँ, मुझे नौकरी का लालच ना आ जाएगा, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे समाज सेवा करनी है। अब पहले थोड़ी उम्र में ही शादी हो जाती थी, माँ ने खबर भिजवाई कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तो बोले तुम्हें मैं चाहिए या विवाह चाहिए? अगर मेरी आवश्यकता हो तो ये विवाह मैं नहीं करूंगा। और मैंने व्रत ले लिया है, जब मैं 11 वर्ष का था तभी ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया मैंने। 3 भाई थे, तीनों ब्रह्मचारी थे। अच्छा। अद्भुत बात है। ऐसे ही सावरकर जी 3 भाई थे, तीनों ही क्रांतिकारी थे। ये बड़ा रेयर होता है, बड़ा दुर्लभ होता है ऐसा संयोग। विनोबा जी बचपन से ही धार्मिक थे, और उनकी माता संभवतः, जहां तक मेरा ख्याल है, बहुत दिन हो गए वो देखे हुए मुझे, एकादशी को 1 लाख चावल के दाने गिनकर दान करते थे। अब ये स्वाभाविक बात है कि कोई माँ, कोई बेटी, कोई बहन या कोई व्यक्ति 1 लाख चावल गिनेगा तो उसमें समय लगेगा। तो विनोबा जी कहते हैं, मेरे पिता ने माता से कहा मेरी, तुम क्यों समय खराब करती हो? 1 लाख चावल को एक बार तोल लो, और फिर हर बार तोल के उतने ही चावल दान कर दो। तो बोले अच्छा, मैं लल्ला से पूछ लूं। कुछ माताओं को अपने बच्चों पर बहुत विश्वास होता है। विवेकानंद जी ने लिखा है, जब हम छोटे बच्चे थे तो सुबह उठ के ही माँ के पास हम जाते थे, कटोरी में पानी लेके, और माँ उसमें अपने पैर का दाहिना अंगूठा डुबा देती थी, और हम उसको भगवान का चरणामृत समझकर पी जाते थे। तो ऐसी माँ, ऐसे बच्चे क्यों ना, असाधारण दिव्य प्रेम होगा उनका। तो बोली अच्छा, मैं अपने लल्ला से पूछ लूं। पूछ लो भाई। तो उन्होंने कहा बेटा, मैं 1 लाख चावल गिन के, और हर चावल में राम गिनते थे, राम राम। कहते थे। तो पिताजी कह रहे हैं कि तोल के दे दिया करो। तो विनोबा जी ने कहा माँ, पिताजी अकाउंटेंट हैं, उस दृष्टि से उनकी बात सही है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से आप सही है। 1 लाख चावल एक बार गिन के तोल के दे दिए हर बार, तो वो जो 1 लाख बार राम कहती हो वो कहां से आएगा? राम तो नहीं आएगा। इसलिए माँ, आप ही ज्यादा सही है। मैंने पीछे कहा भी था एक बार, और उसमें कहा गया है, वेद का ऋषि कहता है, वस्याम इंद्रासु पितरुत भ्रातृभुंजतः। हे प्रभु, आप मेरे पिता से महान हैं, मेरे भाई से भी महान हैं, और मेरी माँ जैसे हैं। तो परमात्मा को वो माँ से आगे नहीं जाने देता। तो यहाँ पर जब ऐसी माताएं समर्पित हों तभी विनोबा पैदा होते हैं। गांधी जी ने लिखा, जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ 4 महीने का चातुर्मास व्रत रखती थी, और चंद्रमा देखकर ही भोजन करती थी। कई बार ऐसा हुआ, 2-2 3 दिन तक चंद्रमा ही नहीं दिखा बादलों में, तो मेरी माँ भोजन नहीं करती थी। तो कितनी तप होगा, तभी गांधी पैदा हुए होंगे, कितना तप होगा। 3 दिन अगर चंद्रमा नहीं निकला तो भोजन ही नहीं करना। विनोबा जी
महाराज ने जब वहां से ये कहा तो इससे ये सिद्ध होता है कि उनका चिंतन प्रारंभ से ही ईश्वर की ओर था। अभी एक हमारे बहुत आत्मीय बुजुर्ग का स्वर्गवास हुआ और वो चूंकि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बड़ा राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई थी पिछले साल। तो अभी उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। जी। तो बड़ी मुसीबत ये हुई, जो संचालन कर रहा था वो अजीब आदमी था, मेरा परिचित था हालांकि। वो बीच बीच में कहे मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ये से नहीं मानता। और एक अध्यक्ष बनाई उसने एक स्त्री, वो कहती है मैं आत्मा को नहीं मानती, मैं बौद्ध हूँ। एक ऐसा उन्होंने बुला लिया वक्ता, उसने 1 घंटा खराब कर दिया कि समाजवाद असली और नकली और ये वो। तो जब मुझे अवसर मिला तो मैंने एक उदाहरण दिया वहां पे। एक किसौली है, रियासत थी मुरादाबाद में, और एक बड़ी रियासत थी बदायूं में, भरावटी। तो एक सज्जन किसौली के भरावटी रियासत गए, बिना पढ़े लिखे थे, हुजूर कहते थे उनको, हुजूर। तो वो राजा साहब ने कहा वहां भरावटी के, किसौली में सब कुशल मंगल है? तो बोले साहब हाँ, आप ही की मातम पुरसी बनाते रहते हैं। अब उन्हें पता नहीं था मातम पुरसी शोक बनाने को कहते हैं। सुन लिया था कभी, समझे बहुत अच्छा शब्द होगा। तो राजा जी ने कहा क्या कहा? मैं सच कह रहा हूँ, सारो गांव आपकी मातम पुरसी मनाता रहता है। तो उन्होंने इशारा दिया इस आदमियों को बाहर ले जाओ। तो वही थनेत वनेत जो भी हो, उन्हें बाहर ले गया। बोले तुम क्या कह रहे थे? बोले मैं तो सच कह रहा हूँ, सारा गांव मातम पुरसी मना। अरे मातम पुरसी मरे हुए का शोक मनाने को कहते हैं। और ये तो बड़ी गलती हो गई। तो ये गलती हो गई, बोले माफी अब माफी भी मत मांग, गुस्सा आ गया तो मुसीबत आ जाएगी, अपने घर को जाओ। तो मेरा ये सुनाने का मंतव्य ये था उस स्थल पर कि हम जो महापुरुष जिनकी स्मृति दिवस है आज, आप उन पर चर्चा कीजिए। भाषण क्यों दे रहे हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं आत्मा को नहीं मानती, और असली समाजवाद नकली समाजवाद, इससे मतलब क्या है इन सब बातों से? तो वो उसकी काफी चर्चा रही। जब मैंने कहा ये कैसा आदमी है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो आज मैं जब विनोबा जी को पढ़ रहा था, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बड़ा उपकार किया है, शांति कुंज हरिद्वार वालों ने 100 खंडों में महापुरुषों की चर्चा की है उन्होंने। तो मैंने देखा काफी बड़ा था, 34 से लेके और शायद 47 तक, 13 बड़े साइज के 13 पे पृष्ठों में बहुत डिटेल में था विनोबा जी का। तो उसमें ये प्रश्न आया, बोले कुछ लोग तो ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने नाम बताया, ये ऐसे लोग हैं ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। तो विनोबा जी ने कहा ऐसे तो हजारों लाखों लोग हैं सारी दुनिया में हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, इससे क्या फर्क पड़ता है? विनोबा जी ने कहा यही तो नहीं मानते ईश्वर को, भगवान को, भगवान तो मानता है इनको। अरे वाह, मैंने क्या जवाब दिया कि भगवान तो मानता है इनको। और उन्होंने फिर जो उदाहरण दिया वो और अच्छा लगा मुझे। बोले बच्चा माता को माने ना माने, माँ तो बच्चे को प्यार करती है, ये बहुत है। ऐसे बहुत बच्चे हैं परमात्मा के जो उन्हें नहीं मानते। मैंने कहा देखो उस आदमी के लिए ये कितना सुंदर जवाब है, तुम परमात्मा को मानो या मत मानो। और दूसरी बात विनोबा जी ने फिर कहा, जो परमात्मा को नहीं भी मानते वो मानवता को तो मानते हैं। जो मानवता को मानते हैं वो सब कुछ है। अहिंसा में विश्वास करो, सत्य में विश्वास करो, चोरी मत करो, संग्रह मत करो।
यही सब ईश्वर की उपासना से सिद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती रहती है। आप ईश्वर को ना माने तो कोई ऐसे बहुत महापुरुष हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं मानते थे ईश्वर को, लेकिन कितने बड़े आदमी थे। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर को नहीं ईश्वर को नहीं मानते थे, मानते। लेकिन बहुत बड़े आदमी थे। महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन कितना बड़ा पर्सनालिटी है उनकी। वो ये भी कहा गया कि महावीर स्वामी नहीं मानते थे, मैंने गलत कह रहा हूं, महावीर स्वामी मानते थे ईश्वर को। जैन धर्म ईश्वर को तो मानता है, अंतर इतना है जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता स्वीकार नहीं करता। वो ये कहता है अपने आप प्रकृति रचती रहती है, लेकिन ईश्वर को इग्नोर नहीं करते, मानते हैं ईश्वर। तो मैंने कहा देखो ये लड़का वकील है, वो होगा इस समय 54-55 के साल का होगा, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होता पढ़ा लिखा, और वो थोपना चाहते हैं। भाई तुम ठीक है, तुम जो मानते हो अच्छा है, कोई तुमसे पूछ थोड़ी रहा है। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हुएन सांग ने एक ऐसा आदमी देखा जिसने पट्टी बांध रखी थी पर पेट से, और एक हाथ में तलवार थी उसके, और एक में लैंप था, लालटेन थी। तो उससे पूछा भाई ये क्या है? बोले ये आदमी ये कहता है कि मुझे सारा ज्ञान है संसार का, और पेट ना फट जाए इसलिए लोहे की पट्टियां बांध रखी है, और दुनिया के लोग अंधे हैं उनके लिए लालटेन है, और जो मेरी बात ना माने उसके लिए तलवार है। भाई वाह, क्या बढ़िया बात है। स्वामी रंगनाथानंद जी ने, रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े संत हुए हैं, अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने प्रोक्रिस्टीन बेड एक शब्द का प्रयोग किया है यूनान में। यूनान में एक प्रोक्रिस्टीन नामक व्यक्ति था, वो बाहर खड़े होकर आदमियों को बुलाता था, यहाँ आओ मेरे बिस्तर पर लेटो। अगर वो ज्यादा लंबा होता था तो उसकी टांग काट देता था, और उसकी टांग छोटी हो तो खींच देता था। तो उसका बड़ा आतंक हो गया कि उधर को मत जाइयो, प्रोक्रिस्टीन रहता है। तो प्रोक्रिस्टीन बेड, उसका बिस्तर, ये मशहूर हो गया। तो स्वामी रंगनाथानंद जी ने कहा, इस बात को बड़े गौर से सुने सभी लोग जितने भी सुन रहे हैं, कि हिंदू धर्म के अलावा सभी पर वही बिस्तर है। उस पे तुम फिट होते हो तो धार्मिक हो, और उस खांचे में तुम फिट नहीं होते तो अधार्मिक हो। स्वयं विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात कही है कि ईश्वर को पिंजड़े में क्यों कैद करते हो? ईश्वर को वेद या कुरान, बाइबल तक ही क्यों रखते हो? जब ईश्वर अनंत है तो उसका ज्ञान भी अनंत है, वो सीमित क्यों करते उसको? और उन्होंने ये भी कहा है कि जब आपको ईश्वर से साक्षात करने का मन करे तो किसी संघबद्ध धार्मिक संस्था के सदस्य मत बन जाना, वो आपका मौलिक चिंतन छीन लेगा। बड़े ध्यान से सुनने की चीज है, मौलिक चिंतन छीन लेगा। ये जो संप्रदाय हैं यही तो करते हैं, वो उनकी कुछ चीजें हैं, अगर आप उसे विश्वास करते हैं तो धार्मिक हैं, नहीं तो आप अधार्मिक हैं। और धर्म एक ही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और धर्म धारण करने की वस्तु है, जो संसार को धारण करे, समाज को धारण करे, सारे जीवों के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्य से के प्रति सावधान रहे, वो धर्म है। ये तो संप्रदाय है कि तुम ऐसे पूजा करोगे तो धार्मिक हो, नहीं करोगे तो नहीं धार्मिक हो। दो अंग हैं धर्म के, एक धर्म उसका अनिवार्य है, दूसरे धर्म में छूट है। तो अनिवार्य तो सब जगह ही है, अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, लेकिन छूट उसमें है। आप ठंडे मुल्क में रहते हैं, गर्म मुल्क में रहते हैं, आप कैसा खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं,
इसकी छूट है आपको, हम्म, लेकिन उसकी छूट नहीं है, वो अनिवार्य अंग है। धर्म की आत्मा वो है, ये धर्म का शरीर है, इसमें छूट है आपको। आपको धोती में ठंड लग रही है, पजामा पहन लो, पजामे में ठंड लग रही है, पैंट पहन लो। कोई अधार्मिक नहीं हो जाओगे आप ऐसा करने से। तो स्वामी जी ने कहा है और रंगनाथानंद जी ने भी कहा है, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है, वो आदमी की नाप की कमीज देता है। दूसरे लोगों की मुसीबत ये है कि वो 5 फुट के आदमी के लिए भी वही कमीज है उन पे, और 2 फुट के आदमी के भी लिए वही कमीज है। हमारे यहाँ इष्ट चुनने की स्वतंत्रता है, हम्म, और किसी धर्म में इष्ट चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। और अगर सब एक ही विचार के हो जाएं तो वो चिंतन की मृत्यु हो जाएगी। हम अलग सोचते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि चिंतन जीवित है। विनोबा का चिंतन अलग है, गांधी का चिंतन अलग है, विवेकानंद का चिंतन अलग है, दयानंद जी का चिंतन अलग है, आइंस्टीन का चिंतन अलग है। लेकिन वो सारे हैं मानव कल्याण मुखी, जितने भी चिंतन हैं। तो वहीं तक वो ग्राह्य है जहां तक उपयोग में, संसार के उपयोग में आए। हमारी जैसी मान्यताएं और जगह नहीं है। आप अगर दूसरी जगह जाएं, नाम न लें किसी का, कोई चिड़चिड़ा जाए, तो आप तभी उसके भाई हैं जब वो उनकी आपकी मान्यताओं में विश्वास करता, नहीं तो भाई नहीं है उसके, शत्रु हैं आप उसके। हम्म, दूसरे देखो, हमारे यहाँ ये नहीं है। हम्म, हमारे यहाँ है, अयम ने जो परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये छोटे चित्त वालों की बात है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी एक परिवार है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, दूसरे वो भी नहीं कहीं मिलेगा आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भारतीय सर्वे चिंतन। भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये कौन से ग्रंथ का श्लोक है। कुछ लोग तो इसमें घपले में पड़ जाते हैं, वो वेद का मंत्र समझते हैं। तो वेद का नहीं है मंत्र, ग्रंथ का ही श्लोक है। जहां भी मैंने देखा है कल्याण वगैरह में, तो ये श्लोक तो दिया है, लेकिन संदर्भ कहीं नहीं दिया कहाँ का है। अच्छा। फिर मैं पढ़ रहा था हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, उन्होंने इस श्लोक को दे के ये कहा है, ये गरुड़ पुराण का है। गरुड़ पुराण का मुझ पर अनुवाद है, मूल नहीं है। तो अनुवाद में ये मुख्य मुख्य श्लोक रखते हैं, तो उसमें वो कहीं है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगा कि वो गरुड़ पुराण का है। अगर वो गरुड़ पुराण का होता इसमें नहीं है। तो लोग उसको कहते और वो मिल जाता। तो लेकिन ये कितना प्रसिद्ध है, हम्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी दृष्टि से हम देखें, जब मैंने पहले भी चर्चा की, जब आगरा विश्वविद्यालय बना 1927, तो एक ध्येय वाक्य की आवश्यकता थी। अब वो सुझाया गया, सब धर्मों के लोगों को बुलाया गया, तो वो जो वाक्य है पसंद किया गया, ज्योतिर्मय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हाँ, तुम सुना चाहते थे। प्रभु मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। अब उसमें दूसरे भी मत मतांतर के लोग थे। उन्होंने कहा साहब ये तो हिंदुओं का शब्द है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने ग्रंथों में इससे अच्छा वाक्य निकाल लो, उसे रख लेंगे, इसे हटा देंगे। तो आपको आश्चर्य होगा, इससे सुंदर वाक्य मिले ही नहीं किसी दूसरे ग्रंथ में। और फिर लोगों ने कहा भले आदमियों, अकल से काम लो, विद्या का यही तो फंक्शन है, हम्म, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, अंधेरे से। तब ये उजाले की। मान्य हुआ, मान्य हुआ। फिर रोहिलखंड बना इसमें।
उसने क्या रखा? चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। ये भी हिंदू ग्रंथ का है, ऐतरेय ब्राह्मण का है। जो बैठ जाता है उसका भाग्य बैठ जाता है, जो सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो उठ जाता है उसका भाग्य भी उठ जाता है, जो खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, जो चलने लगता है उसका भाग्य भी चलने लगता है। सोने वाला कलयुगी है, जागने वाला द्वापरी है, कर्मरत रह गया है वो त्रेता वाला है, और जिसने कर्म का गांडीव उठा लिया है वो सतयुग में आ गया। कली शयनो भवति संज्ञानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कीर्तम संपदते चरण चरैवेति चरैवेति चरैवेति। चलते रहो चलते रहो। चलता हुआ पानी ही स्वच्छ रहता है, जो पानी नहीं चलता वो सड़ जाता है। तो जीवन चलने का नाम है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, विनोबा का चिंतन बहुत महान है। उपनिषदों के वो परम विद्वान थे, परम विद्वान। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो हमें दी है सबको, वो कुरान के भी विद्वान थे, वो बाइबल के भी विद्वान थे। बौद्ध धर्म पर उन्होंने स्वयं धम्मपद पर किताब लिखी है। जो गीता का स्थान है हिंदू धर्म में, वो बौद्ध धर्म में धम्मपद, धर्मपद कहेंगे लेकिन पाली में धम्मपद कहेंगे, उसका स्थान है। उसका अनुवाद किया है। विनोबा जी ने कुरान का सार लिखा है। और विनोबा जी चाहते थे सभी धर्मों के लोग आपस में मेल जोल से रहें और उनकी जो मौलिक चीजें हैं उनको लेके पकड़ें, लड़ने वाली चीजों को निकाल दें। उन्होंने एक उदाहरण दिया है विनोबा जी ने, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बोले करीब 400 वर्ष पहले हैदराबाद में कोई सज्जन थे, उनकी कुछ भूमि थी, वहां लोग शाम को आते थे, अपना खूब मनोरंजन करते, बातें करते थे। तो उनके मन में यह है मंदिर बना दो तो पूजा भी कर लिया करेंगे यहाँ। उन्होंने मंदिर बना दिया तो मुसलमानों ने आना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवा दी तो फिर हिंदुओं ने आना बंद कर दिया। विनोबा जी कहते हैं यार ये तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सोचा जिन्होंने बनवाया उन्होंने उसे तोड़वा के शौचालय बनवा दिया तो सब आने लगे, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। ये कितनी बड़ी बात कही है विनोबा जी ने। जो तुम्हें जोड़ता उसने तोड़ दिया, जो तुम्हें जोड़ता। धर्म का अर्थ तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। और विनोबा जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, हमें बड़ा दुख होता है चूंकि हम धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर लोग तोड़ने का काम ज्यादा करते हैं, जोड़ने का नहीं करते। एक बहुत प्यारी बात कही है जो हमारे और आपके दैनिक जीवन में आनी चाहिए विनोबा जी ने। विनोबा जी ने कहा हम मंदिर में जाते हैं तो धार्मिक हो जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो दुकानदार, ग्राहक और बेईमान हो जाते हैं। हमारी ईमानदारी मंदिर तक रहती है। हम मंदिर को बाजार में नहीं ले गए, हम बाजार को ही मंदिर में ले आए। मंदिर में ही है। और एक बहुत प्यारी मिसाल दी है उन्होंने कि एक आदमी ने भव्य मंदिर बनवाया लाखों रुपए का, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये तो सोचो उसने कितने गले काटे हैं तब इतना पैसा आया होगा उस पर। अरे क्या बात कही है, क्या बात कही है। मैं पढ़ता हूँ कि साईं पे इतना सोना चढ़ा गया, कोई पालकी चढ़ा गया, और वो वहां बद्रीनाथ पे चढ़ा गया। अबे कहाँ से आ गया भैया तुम पे इतना? गरीबों को बांटते, गरीबों को खिलाते। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था कि जो जिंदा ठाकुर हैं वो तो भूखे बैठे हैं, जिंदा मानव तो भूखा मर रहा है, और मंदिरों में भोग चढ़ाए जा रहे हैं। अब ठाकुर जी कपड़े बदल रहे हैं, अब ठाकुर जी सो रहे हैं, अब ठाकुर जी जाग रहे हैं। तो बोले जिंदा ठाकुर की तो चिंता करो,
इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने नया नारा दिया, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। हम दरिद्र की उपासना करेंगे, अर्थात दरिद्र को उठाएंगे, अज्ञानी को ऊपर उठाएंगे। और दरिद्र नारायण उनकी ओरिजिनल देन है, विवेकानंद की। गांधी ने उसको नाम दिया हरिजन, लेकिन हरिजन हल्का है शब्द, दरिद्र नारायण से बहुत हल्का रहता है। इसमें विनोबा का विवेकानंद का पलड़ा ज्यादा भारी है। तो संत विनोबा जी हमेशा ये सोचते थे, वो गांव में जाते थे तो एक बात कहते थे गांव में, कि तुम शहर में भाग रहे हो, इससे संस्कृति का क्षरण हो रहा है, हानि हो रही है, बहुत हानि हो रही है। तुम क्यों भाग रहे हो शहर में? लक्ष्मी तो गांव में ही रहती है, जमीन गांव में है, खेती गांव में होती है, कपास गांव में बोई जाती है। लेकिन तुम क्या करते हो? कपास शहर में ले जाते हो, अगर वो 1 रुपए की बिकी है तो तुम 10 रुपए का कपड़ा खरीद लाते हो। तुम उस कपास को यहीं रुई में बदलो, यहीं धुनो और यहीं वो वस्त्र बुने, तो गांव की लक्ष्मी गांव में ही रहे। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपराध करते हो, क्योंकि भारत की सभ्यता ग्राम प्रधान ही सभ्यता है। विनोबा जी ने बहुत प्रयत्न किया, वो बार बार ये सोचते थे। एक बार वो कहीं दक्षिण में थे, तो उन्होंने ये देखा, मैंने भी अनुभव किया थोड़ा सा। मैं उसमें गया 1966 में, एक गांव है बनारस और गाजीपुर रोड पे, कोरमी नाम है उसका, कोरमी, राय लोग थे उसमें। तो जब टहलने को हम गए तो उसका नाम बालेश्वर था, जो लड़का था। तो लोग खाट पे तो खड़े हो गए, पा लगी महाराज, गोड़ लगी महाराज, पा लगी। मैंने कभी देखा ना था कि पा लगी गोड़ लगी ये क्या हो गया, सारे लोग उठ के खड़े हो गए। मेरा तो अनुभव नया ही था बिल्कुल ये। तो बालेश्वर यहाँ आ चुका था मुरादाबाद, उसका भाई यहाँ सर्विस करता था। तो बालेश्वर ने कहा, मुझे आप लोगों की एक बात बहुत पसंद है, पश्चिम की। आपके यहाँ कोई भी किसी का गुलाम नहीं है, हमारे यहाँ गुलाम है। ऐसा क्यों है? मुझे भी पता नहीं ऐसा क्यों है। बोले, इन पर जमीन ही नहीं है, यहाँ जमीन ब्राह्मणों पर है और जिन्हें क्षत्रिय या ठाकुर जो भी कहते हैं उन पर है। तो ये हमारे ढोर चलाएंगे, हमारे उपले भातेंगे, हमारा गोबर उठाएंगे। ओहो, मैंने कहा कितनी गुलामी है। पूरब के लोग मुझे क्षमा करें ये कहने को, पश्चिम में नहीं था इस तरह का। पश्चिम में गरीब भी शान से रहता है, थोड़ी जमीन है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो। तो ये जाके वहां पता चला। तो विनोबा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्विद्ना। सारा संसार ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर रचा बसा है इसमें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी दिखाई पड़ता है धरती पर, सब में ईश्वर है। और भूमि है, आकाश है, जल है, थल है, संपत्ति है, जो भी कुछ है तुम्हारे भोग के लिए है, कल्याण के लिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका भोग तो करो लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। तुम जमीन के मालिक नहीं हो। विनोबा जी ने क्या बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। अरे ये माँ है हमारी, क्या बेटा मालिक होता है माँ का? माँ का तो बेटा होता है वो, तुम कैसे मालिक हो सकते हो? और मालिक तो परमात्मा है इसका। और ये क्या पाप नहीं है तुम पर
सैकड़ों बीघे जमीन है और एक पे कुछ भी नहीं है। पाप की और क्या परिभाषा है। इसीलिए स्वामी जी कहते थे, मैं उस धर्म उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू न पहुंच सके और गरीब के मुंह में रोटी का टुकड़ा न दे सके। तो विनोबा जी ने कई बार इस भारत की यात्रा की, पैदल पैदल ही चलते थे वो। और जब उन्हें ये पता चला कि इस तरह के लोग हैं, तो उन्होंने, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न जमीन मांगी जाए लोगों से जिन पे ज्यादा है, और उन्हें दी जाए जिन पर बिल्कुल भी नहीं है। तो दक्षिण भारत में ओचमपल्ली शायद नाम है, वहां थे वो, उन्होंने ये विचार रखा। तो प्रथम बार शायद उसका नाम रामचंद्र रेड्डी था, वो खड़ा हुआ। बोले मेरे पिता भी चाहते थे गरीबों को जमीन दान देना, लेकिन वो तो अब नहीं है संसार में। बाबा मैं देना चाहता हूं अपनी जमीन। सबसे पहले उसने जमीन दान दी विनोबा जी को, भूदान आंदोलन का जो श्री गणेश हुआ है। और तब विनोबा जी ने ये कहा, जहां भी जाते थे जिन पे ज्यादा जमीन थी, कि आपके 5 बेटे हैं तो छठा मुझे मानो और मेरी जमीन दो मुझे। बोले आप खेती करें, नहीं मैं गरीबों को दूंगा। एक नया प्रयोग, बिल्कुल नया प्रयोग, कभी नहीं हुआ ये प्रयोग। हम्म, और आप मुझे ये कहने के लिए क्षमा करेंगे, मैं छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं किसी को। बुद्ध नहीं कर सके इस प्रयोग को, महावीर स्वामी नहीं कर सके, भगवान राम नहीं कर सके इस प्रयोग को, भगवान कृष्ण नहीं कर सके। अरे आदमी को देखो कितना बड़ा है व्यक्तित्व है उसका, उसकी क्या मौलिक देन है सारे संसार को। इंसान के रूप में आई थी, ऊंचाई हिमालय पर्वत की, पर्दा दुनिया पर तन्हा, वो तस्वीर थे पूरे भारत की। और उन्होंने लाखों बीघा जमीन मांग के गरीबों को दी। गरीबों में बांट दी। एक, हाँ, एक मुस्लिम सज्जन थे, वो बोले मुझे छठा हिस्सा मुझे दो। तो बोले आप छठा हिस्सा क्यों मांगते हैं? बोले आमतौर से 5 बच्चे होते हैं घर में, तो छठा मुझे मान लो। तो बोले हमारे यहाँ लड़कियों को भी दिया जाता है, तो मेरे 5 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। तो उन्होंने कहा फिर मुझे 8वां बच्चा मान के दे दो। और उस मुस्लिम सज्जन ने उनको भूमि दी। अब बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ा कार्य किया। जो डकैत थे, लूटते मारते थे, चंबल तो के उन्होंने क्षेत्र। कहा ये मौलिक भूल कहाँ है। जो भी लोग प्रवचन सुन रहे हैं वो इस पे विचार करें, मौलिक भूल कहाँ है। क्यों डकैत बनता आदमी, क्यों चोर बनता है, क्यों ऐसी नौबत आती है। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने विनोबा जी को पढ़ा। विनोबा जी ने कहा जब हम धर्म के लक्षण करते हैं तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्ते माने चोरी ना करना, इस्ते माने चोरी करना, अस्ते माने चोरी ना करना। भागवत में बहुत अच्छी बात कही गई है, यावद भ्रियेत जठरम तावत ही स्वत्वम देहि नाम, अधिकम यो विमन्येत सा स्तेनो दंडम अदहति। जितने से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाए उतने पर तुम्हारा अधिकार है। इससे अधिक करते हो तो तुम पापी हो, तुम चोर हो, चोर हो तुम। और विनोबा जी ने कहा जो बिना कमाए खाता वो भी चोर है। तो जिसपे इतनी संपत्ति, इतनी जमीन है, वो तो कुछ करता नहीं, और किसानों का गला काटता है, वो उसे इतना भी नहीं देता। जब मैं कांट गया तो मुझे एक घटना बताई गई। हालांकि उन्हीं का कॉलेज था, तो वहां तो कह नहीं सकते थे इसको, लेकिन अब तो वो डर खत्म हो गया, जिम्मेदारी प्रथा खत्म हो गई, अब कह सकते हैं उसको। तो वो किसी किसान से लगान नहीं दिया गया था, उसको रियासत में बुलाया गया। पहले तो उसको पीटा गया, बताते हैं लोग, पुराने लोग बताते हैं।
फिर कहा कि हाथी के पैर से कुचलवा दो उसको। उसकी पत्नी आ गई, वो उससे लिपट गई आदमी से। कहते हैं उसे जमींदार को रहम नहीं आया, रियासत वाले को, और हाथी से दोनों को कुचलवा। तो 3 हत्या हो गई। स्त्री गर्भवती थी 2, एक वो हो गया 3। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। मालिक जो तेल हुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। इन पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। तो विनोबा जी ने वो नस पकड़ ली, उस पर हाथ रख दिया। क्यों चोर बनता है कोई, क्यों डकैत बनता है कोई, क्या चिंतन है, आप विचार करें उसको। और कितने बड़े होंगे विनोबा, इस पर भी विचार करें। कहीं कहीं तो वो गांधी से बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं कोई किसी को नाराज नहीं करना चाहता, कहीं कहीं उनका व्यक्तित्व गांधी से बड़ा हो जाता, विराट हो जाता। वो ये कहते हैं, आपने चोरी को तो अपराध माना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिक है, और चोरी के लिए दंड का विधान भी दिया आपने, डकैत के चोर के लिए दंड का विधान दिया। लेकिन आगे क्यों आप फिसल गए? अब परिग्रह है माने नहीं, परिग्रह माने इकट्ठा करना। जो आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करे वो भी पाप है, वो भी अपराध है। तो आपने इसे अपराध क्यों नहीं माना, उसे क्यों नहीं दंड दिया? अरे मैंने कहा क्या मौलिक चिंतन है। और एक व्यक्ति 5-5 7-7 सब्जियों से खाना खा रहा है, एक व्यक्ति को नमक से भी रोटी नहीं मिल रही है, तो वो चोरी ना करेगा तो क्या करेगा, वो डकैती नहीं करेगा तो क्या करेगा? विनोबा जी ने बुलवाया उनको, लोगों को। तो एक दिन कहते हैं वो बैठे थे तो एक डकैत आया, प्रणाम किया उनको, बोले मैं छोड़ना चाहता हूँ ये जगह, और उसने राइफल वाइफल सब चरणों में डाल दी। फिर दूसरे डकैतों ये आए, बड़े बड़े, जिन पे बड़े बड़े इनाम थे, पुलिस और शासन परेशान था, उन्होंने भी समर्पण किया। हमें पता है, हम फिर भी कह रहे हैं, हम किसी के व्यक्तित्व को छोटा नहीं करना चाह रहे। हमें पता है भगवान बुद्ध ने एक डकैत को बदला था, अंगुलीमाल को। विनोबा जी ने कितने डकैत बदल दिए, कितना बड़ा कार्य कर दिया। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने उनके जीवन में एक डकैत बदला है। और ऐसा नहीं आता कि डकैतों ने हथियार उनके चरणों में डाल दिए हों। हमें दूर की चीज बड़ी अच्छी लगती है, अरे पास में देखो कितना बड़ा आदमी पैदा हुआ जिसके चरणों में बड़े बड़े डकैत समर्पण कर रहे हैं। एक नई बात थी। 1,97,39,49,123 वर्ष की संस्कृति में एक नया प्रयोग था, और उन्होंने कसम खाई अब डकैती नहीं करेंगे। और जिन पर जमीन थी उन्हें ये विवेक दिया, आप राजी से दो उनको। और लाखों बीघा जमीन, मुझे याद है मैंने एक बार कहा भी था, जब मैं अपने ऊपर बोल रहा था स्मिता जी के कहने से। उस समय मैं गांधी आश्रम में प्रशिक्षण ले रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था, घाटेड़ा, सहारनपुर में गांव है घाटेड़ा। तो वहां मैंने 2-3 चीजें बड़ी विलक्षण देखी। एक, बिल्ली कुतिया का दूध पीती थी, तो वो बड़ा हमें ताज्जुब होता था कि बिल्ली और कुतिया का दूध पी रही है। दूसरा ये कि चूंकि वहां ठंड बहुत थी और एक आदेश आ गया भूदान का, और उन्होंने बुलाया, व्यवस्थापक जी ने सारे ट्रेनीज को बुलाया और उनसे कहा, शायद जहां तक मुझे ध्यान है 15 दिन का था, आपको
जाना है और टोली बनाई जाएगी, एक टोली नायक होगा, बाकी उसके सहायक होंगे, और जमीन मांगनी है, भूदान आंदोलन, जमीन मांगनी है। अब बढ़िया बात रही, साहित्य दिया गया था सर्वोदय का, ये साहित्य की किस सन बिक्री की कर बात दी। है वो भी बताइए प्लीज। 57 सन 56 की बात है, 56 में ट्रेनिंग कर रहा था मैं, और दिसंबर का महीना। हाँ, तो उसमें हमें गेरू भी दिया गया था, गेरू, गेरू घोल के नारे लिखो, सन 57 की ये मांग, 56 57 आ रहा था, सन 57 की ये मांग, धन धरती कर दो दान, और सबे भूमि गोपाल की, या मैं ट्रक कहा। बहुत नारे थे इस तरह के। तो मेरा कुछ लेख अच्छा था पहले से ही, तो मैंने बजाय जमीन मांगने के ये काम ले लिया, नारे लिखने का। और कई जगह तो बड़े प्रसन्न थे, बुला बुला के लिखवाते थे। और एक जगह पिटने की नौबत आ गई, वो भी मैंने बताया था। जब हम रुड़की में आए तो मैं एक मकान पे नारे लिख रहा था। अब उससे पता चला, वो बड़ा गुस्से में आया आदमी, कौन है तुम? और ये तो मैंने कहा भैया तो बहुत गुस्से में। बोले अभी पीटा मैंने, तुम्हें नहीं दिख रहा ये नया पुता हुआ मकान है? हो। बोले कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं गांधी आश्रम से आया हूँ, सर्वोदय का नारा लिख रहा हूँ, भूदान का, इसीलिए छोड़ दे रहा हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा वहां तो लोग बुला बुला के लिखवा रहे थे, यहाँ पिटाई भी हो जाती है। बड़ा अनुभव होता है जब हम बाहर होते हैं। तो भैया मैंने उससे क्षमा मांगी, और लिखना विखना तो खैर भूल ही गया मैं। तो हमने एक बात महसूस की, क्या अंतर है विनोबा जी में हम में, क्या अंतर है गांधी जी में हम में, या किसी भी महापुरुष में। ना तो हमारा कोई साहित्य बिका, कोई साहित्य, कोई किताब नहीं बिकी, और ना हमें कोई पैसा मिला दान में। दो बात, जमीन तो मिलती क्या, जमीन तो बड़ी बात थी। और मैं ये समझा, वहाँ एक दादा भाई थे, बड़े व्यवस्थापक थे, बहुत अच्छा गाते थे, बड़े भले आदमी थे। एक बलराम भाई थे व्यवस्थापक, बलिया जिले के। तो हमने कहा ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें तो बहुत जमीन मिली हो, किसी को एक जब बिसा जमीन नहीं मिली। तब हमें कहा भाई तुम बे, लज्जित होने की कोई बात नहीं है, जब इन्हें ही नहीं मिली, इतने बड़े लोग हैं। तब पता चला क्या अंतर है विनोबा जी में, गांधी जी में, और हम में। साधारण लोग। एक बार बहुत भूख लग रही थी वहां, हाँ ये लिखा था उसमें पत्र में, पैदल चलना है, भिक्षा मांग के खाना है, भिक्षा मांग के खाना है, किसी तरह की सवारी में नहीं बैठना है। अब पैसा तो था ही नहीं सवारी में, तो जब बैठ आते। तो भूख लग रही थी, दोपहर का समय था, जाड़े तो थे, कोल्हू चल रहा था। हमारे साथ एक थे, वो उन्हें खुरपिया बाबा कहते थे। वो बोरी में खुरपी रखते थे, और जहां शौच जाते थे वो उसको दाब देते थे खुरपी से, उसके जीवाणु जमीन में ही रहे, तो इसलिए उन्हें खुरपी वाले बाबा कहते थे। अब हम गए तो मैंने कहा चलो गन्ने खा लो या रस पी लो, गुड़ खाओ। तो वो जिसका भी था बड़ा दमदार आदमी था, आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, बड़ा स्वागत किया उसने, गन्ने खाओ, रस पियो, गुड़ खाओ। तो वो बुढ़े बोले हमारे साथ जो थे खुरपी वाले बाबा, साहब रस भी पियेंगे, गुड़ भी खाएंगे, और जमीन भी मांगेंगे आपसे। अब वो नाराज हो गया बहना, उसने कहा देखो रस पियो, गन्ने खाओ, गुड़ खाओ, जमीन का नाम लिया तो इतने पिटोगे जब पहचाने। अब जवान बच्चे थे हम, मैं उस समय 17.5 साल का गया था, तो 18वें में पढ़ा था वहां जाके। तो 18 साल का, भूख लग रही थी बहुत। तो मैंने कहा नहीं जी हमें जमीन उमीन नहीं मांग, झूठ बोला मैंने, हमें जमीन नहीं मांगनी, हम तो गुड़ के उसमें आए हैं, हाँ हाँ खूब खाओ।
तो मैंने खुरपी वाले से कहे वे पिटवाओगे, कोई जमीन ना देगा। और हर की पेड़ी पर उसका समापन हुआ था हरिद्वार में, और उसका प्रारंभ देवबंद से हुआ था, यूनिवर्सिटी से। देवबंद के कुलपति मुसलमान थे, उन्होंने उसकी ओपनिंग की थी। और एक एक कोई महिला थी, एक एक नारियल दिया गया था, थोड़े से बताशे दिए गए थे, साहित्य दिया गया था, गेरू दिया गया था। तब हमें लगा कि विनोबा जी ने कितना काम किया, और हम सबने मिलके उतना काम नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी की आलोचना करना बहुत सहज है। अब यहाँ जो भी लोग सुन रहे हैं, वो मेरी चाहे जितनी आलोचना कर सकते हैं, अधिकार है उनको। मेरी निंदा भी कर सकते हैं, भर्त्सना कर सकते हैं, लेकिन मेरी तारीफ भी कर सकते हैं। वो कुछ तो मेरी तारीफ करते हैं। जब मैं रात में डॉक्टरों में, तो एक तो मुझे यही डर लग रहा था, अब मैं डॉक्टर हूं नहीं, और सर्जरी वर्जरी ये तमाम बोलना था। कोई मुझसे प्रश्न करने लगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं। तो खैर, वो मैंने ईश्वर की कृपा से भाषण दिया, तो उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। अब आप, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से थोड़ा स्थान तो है ही मेरा बोलने में। अरे तो सीएमओ आपके ने स्थान तो फिर बहुत, मैं तो क्या सी तो कहूँ। तो सीएमओ ने मेरे पैर छुए। जब सीएमओ ने मेरे पैर छुए तो डॉक्टरों के तो फिर चट्टे लग गए। भाषण के बाद इतना असर पड़ा कि कई लोग जाते जाते पैर छूने आए। तो मैंने कभी कभी हंसी में कहता हूं, तुम आलोचना करो, लेकिन उतनी करो औकात में रह के, नहीं तो भूखे मर जाओगे। गांधी की आलोचना उतनी करो जितनी जिंदा रह सको। बोले क्यों? पहले जानो मैं हर फिर नोट करो। मैंने हर नोट पे गुरुजी गांधी मैंने छप रहा अधिकतर है। देखा है, जी, जी। मैंने मैं हर अधिकतर नोट पे देखा है कि गांधी, लोग, हर नोट पे गांधी छप रहा है। अबे भूखा मर जाएगा गांधी तो बैर लेगा। तो हमें विनोबा जी ने बहुत बड़ी चीज थी कि चारों ओर देखो, और हर वो आदमी चोर है, हर वो आदमी चोर है। और गीता में भी कहा गया है, वेद में कहा गया है, केवलागो भवति केवलादि। जो अपनी कमाई को अपने तक ही सीमित रखता है, वो पाप को खाता है। ऋग्वेद कहता है पाप को खाता है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हे अर्जुन, जो केवल अपने लिए ही कमाते और पकाकर खाते हैं, वो पाप को खाते हैं। भुंजते ते तो अघम पापा। पापा माने पापी, वो पापी है। और भुंजते, भोग करते हैं किसका? अघ, पाप का। तो कितनी साफ वो बात कही गई है। अ, कुछ आश्रम में काम हो रहा था, इसमें बेलूर मठ जब बन रहा था, तो केष्टा नाम का संथाल था, बहुत गरीब। स्वामी जी ने कहा, तुझे बढ़िया भोजन बनवाएं सबको, खा लोगे? बोले अब नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ का। बोले क्यों? बोले अब हमारा ब्याह हो गया है। अब तुम्हारी तो पढ़ने से पता चलता है, कहते कहते नियम है। बोले जब ब्याह नहीं हुआ था तो खा लेते, अब नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ का। तो उन्होंने विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोले क्यों? बोले हम नमक नहीं खाते ब्याह के बाद दूसरे का, दूसरे के घर का। तो सॉरी, विवेकानंद जी ने कहा, अगर बिना नमक का बनवा दें तो उनकी पंचायत हुई। बोले हाँ, बिना नमक का खा लेंगे। तो उसमें आया स्वामी जी ने, बहुत बृहद आयोजन, बहुत बढ़िया बढ़िया खीर बनवाई, पूरी बनवाई, आदि आदि। और वो लोगों ने खाया, नमक का प्रयोग नहीं हुआ था उसमें। तो केष्टा नाम था उसका। केष्टा बोला, स्वामी बाप, स्वामी जी को, स्वामी बाप,
तू कहां से इतनी चीजें अच्छी लाता है? तो स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए कि बताओ, इन्हें कोई खिलाने वाला नहीं है, तो ये पाप है। हम तो इतने आराम से खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, हम इनका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। एक उदाहरण आता है, गांधी आश्रम में चोर पकड़ लिया, और उस नाश्ते का समय था। जैसे ही चना उठाया गांधी जी ने, तो लोग एक चोर को ले आए। वो चना उन्होंने गिरा दिया कटोरे में, भीगा हुआ चना था, बिना उबला। गांधी जी। जी ने कहा, क्या बात है? बोले, साहब आश्रम में कई बार चोरी हो गई है, अब हम पहरा देते हैं 2 बजे तक, एक पारी रहती है, 2 के बाद दूसरी हो जाती है। वो लड़के को देखा गांधी जी ने, जिसे लाए थे पकड़ के। गांधी जी ने कहा, क्या चुराया इसने? बोले, साहब 2 लिहाफ और 2 गद्दे चुराए। किस समय? 1 बजे की पारी, 1 के बाद बदलने थे। बोले, इस पहली पारी खत्म होने वाली थी, दूसरी का मैं आ गया। तब ये निकलने वाला था, हम दोनों ने पकड़ा इसको। गांधी जी ने कहा, फिर क्या किया? बोले, इसको कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया बाहर से। अब आपके सामने प्रस्तुत। और अब बज रहे हैं 8, सुबह के 8। तो गांधी जी ने देखा उन चनों की तरफ, सब पर आ चुके थे। अब गांधी जी खाएं तो और लोग भी शुरू करें, गांधी जी ने खाया नहीं तो सब रुके पड़े रहे। तो गांधी जी ने उस लड़के की तरफ देखा और फिर उन्हें बुलाया, जो नाश्ता परस रहा था। बोले, इसे दिया क्या तुमने नाश्ता? बोले, नहीं। बोले, क्यों? अब ये है धर्म। क्यों? एक बहुत बढ़िया बात कही है विवेकानंद ने। कोई लोग बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन बड़े लोग परवाह नहीं करते। विवेकानंद ने कहा, वेद, कुरान, बाइबल धर्म की सूखी हड्डियां हैं। सूखी हड्डियां, ये नक्शे हैं, ये इशारा करते हैं, ये स्वयं में धर्म नहीं है। इन पर चलोगे तो धार्मिक बनोगे। कितनी बढ़िया बात कही। अब वेद में तो बहनों और भाइयों और बच्चों नहीं लिखा चोर को नाश्ता देना। वेद में कहाँ लिखा चोर को नाश्ता देना? वेद में तो लिखा है, चोर हमारा स्वामी ना बने, हिंसक व्यक्ति हमारा स्वामी यानी राजा ना बने। तो नाश्ता तो नहीं लिखा चोर को। अब बाइबल में भी चोर को नाश्ता नहीं लिखा, कुरान शरीफ में भी चोर को नाश्ता नहीं मिला। अब कहां पहुंच गए हम महाभारत में पहुंच गए। यक्ष ने पूछा, पंथ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, वेद 4 हैं, स्मृतियां अनेक हैं। स्मृति मतलब लॉ बुक्स, कानून। स्मृतियां अनेक हैं, एक मुनि का मत दूसरे से नहीं मिलता। तो इसलिए मेरी अपनी समझ है, महाजनो येन गतः सपंथा। हम एक महापुरुष चुन लें, उसका अनुसरण करें। महाजन जिस रास्ते से गए हैं वही पंथ है। और यक्ष को पसंद आई ये बात, तो वो कौन सा पंथ है? ये है वो पंथ जो चीज वेद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, कुरान में नहीं है, बाइबल में नहीं है, लेकिन ईश्वर की पुस्तक अनंत है। तुम्हें दिमाग दिया है, तुम मुझसे काम लो, और तुम उस व्यक्ति में, उस चोर में परमात्मा को देखो, उस चोर में ईश्वर को देखो। गांधी जी ने कहा, ये चोर है पहले या इंसान है पहले? अब लोगों का दिमाग घूम गया। बोले, पहले तो इंसान है। तो चोरी तो एक धब्बा है। आपका खादी का कुर्ता है सफेद, उस पे धब्बा लग गया, साबुन से धो दो, साफ हो जाएगा। ये इंसान है।
इसमें उसी के दर्शन करो, आत्मोपमेन सर्वत्र समम, अपनी आत्मा के दर्शन करो, परमात्मा के दर्शन करो इसमें। और उन्होंने कहा बेटे तुम क्या करते हो, गांधी जी ने पूछा। बोले साहब हम अछूत लोग हैं, हमसे कोई वैसी चीजें तो छुआता नहीं है, मजदूरी करते हैं, कभी नहीं मिलती तो चोरी करनी पड़ जाती है। तो गांधी जी ने कहा देखा, इसके लिए समाज दोषी है। तो विनोबा जी ने एक चिंतन दिया हमें कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, सैकड़ों बीघे जमीन रखते हो, दूसरा भूखा मरता है, तो इसे दंड मिलना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करता है। चोरी जैसा पाप है चोरी करना, उसी तरह संग्रह करना भी पाप है। मैंने शायद एक बार कहा, एक लड़का आया कांठ में जब मैं रहता था, अब लड़का क्या एमएड कर रहा था, वो उस समय पढ़ाया था मैंने उसको। तो बोले गुरुजी मुझे वहाँ वर्धमान कॉलेज है बिजनौर में, जैनियों का कॉलेज, वहाँ मुझे भाषण देना है। बोलता अच्छा था वो, आप भाषण तैयार करा दें। मैंने कहा क्या टॉपिक है, कि अपरिग्रह से ही समाज का कल्याण संभव है। अब बहनों भाइयों मैंने उसे भाषण तैयार करा दिया और 2 बज गए रात के। अब मैं सो जाऊं भैया, मुझे भी ड्यूटी जाना सुबह को। जब वो सोने लगे तो हो उसे बड़ा माथे पे हाथ मारा, गुरुजी एक गलती हो गई क्या, मुझे तो विपक्ष में बोलना, तेरी ऐसी तैसी। आपने तो फैसला मैंने उससे कहा भाई तुम स्वयं भी अच्छा बोलते हो, प्रिंसिपल हो गया था वो बाद में, इंटर कॉलेज का, रिटायर हो गया। तुम स्वयं भी अच्छा बोलते हो, और जो मैंने तुम्हें लिखाया इसका अपोजिट करते जाना, एक बात। और एक बात कह देना, चाहे सब बात भूल जाना, ये मत भूलना कि ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, अपरिग्रह या असंग्रह। लेकिन जैनियों को ही इसमें विश्वास नहीं है, और जैनियों का एक कॉलेज था वो, लेकिन जैनियों में को ही इसमें विश्वास नहीं है। सबसे ज्यादा और संग्रह वही हमें पता है बनियों में सबसे मालदार जैनी ही होते हैं। अब वो मुझे बहुत दिन बाद मिल रखा, बोले साहब ऐसे हो गए जैसे हमें खा जाएंगे, अगर हम स्टूडेंट ना होते तो पिटाई हो सकती थी। तो मैंने कहा सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बहुत कड़वा होता है। अब हम गीत विनोबा जी की एक और विशेषता की बात करते हैं। जी। विनोबा जी ने उपनिषदों पर भाष्य किया है, ईश उपनिषद पर विशेष भाष्य किया है, विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य किया है उन्होंने, अनुशासन पर्व में है विष्णु सहस्त्र नाम। और गीता प्रवचन, गीता पर जो प्रवचन किए हैं उनको साने गुरु जी ने लिखा था, बहुत बड़े संत थे साने गुरु जी, उन्होंने जेल के और अंदर उन्हीं के माध्यम से वो प्रवचन आए। और साने गुरु जी की किताब है भारतीय संस्कृति, अद्भुत किताब है। तो वो कैदियों को सुनाए जाते थे प्रवचन, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया उन्होंने, और वहां भी उन्होंने इस बात को रखा है कि कृष्ण कैसे प्यार करते थे ग्वालों से, गायों से, बछड़ों से, अश्वों से। वो युद्ध में उनके तीर निकालते थे, उनके घावों पर मरहम लगाते थे, उनको नहलाते धुलाते थे, उनको पुचकारते थे। तो विनोबा जी कह रहे हैं वो देवताओं से ज्यादा भाग्यशाली तो घोड़े हो गए, वो गाय हो गई जिन्हें भगवान चराते थे, नंगे पैर भागते थे जिनकी रक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण की तरह प्यार करो गरीबों से, पशुओं से, पक्षियों से। और विवेकानंद जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जो ज्ञानियों की, विद्वानों की दृष्टि से तो ओझल हो जाते हैं, लेकिन बच्चों, बूढ़ों, गरीबों,
माताओं के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए आपको संसार में सबसे ज्यादा भक्त कृष्ण के मिलेंगे। आप चाहे किसी भी धर्म के मान्य हो, लेकिन भक्त आपको सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण के मिलेंगे। भारत माता जिनका मंदिर है वो कहा करते थे कि विश्व में सबसे ज्यादा राम नाम लिया जाता है, राम नाम, लेकिन पूजा सबसे ज्यादा कृष्ण की होती है। वो तो 45 देशों में भाषण दिए थे उन्होंने। नाम मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था, भारत माता मंदिर वालों का भी स्वर्गवास हुआ है। शंकराचार्य भी वो किसी उसके रह चुके थे, छोटे उसके। तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज उन्होंने गीता प्रवचन में कही है। उन्होंने कुछ नई चीज भी दी है जो शंकराचार्य के खिलाफ जाती है, आज के लोगों के खिलाफ जाती है, और मैं उस पर ठहर जाता हूं। चौथे अध्याय का जब वो प्रवचन कर रहे हैं तो भगवान ने 3 नाम लिए हैं, कर्म, भारत माता अकर्म, ये कृपालु जी विकर्म। महाराज थे क्या? कर्म, अकर्म, विकर्म। तो विकर्म को निषिद्ध कर्म माना है भगवान शंकराचार्य ने। लोकमान्य तिलक ने भी निषिद्ध कर्म माना है, वल्लभाचार्य ने भी निषिद्ध कर्म माना है, रामानुजाचार्य ने भी। विनोबा ने इसका अर्थ बदल दिया है। उन्होंने विकर्म का अर्थ दिया विशेष कर्म, जिसमें विशेष प्रेम हो। जैसे माता बच्चे के लिए भोजन बनाती है प्यार से, तो विकर्म हो गया। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों किया है उन्होंने। ऋषि और मंत्र दृष्टारा, ऋषि को मंत्र दृष्टा कहते हैं। वो भी ऋषि हैं, अपना दर्शन है उनका, हम उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी अथॉरिटी को। एक और काम किया उन्होंने, उस पे बहुत लोग नाराज हो गए विनोबा जी से। ये भी तो जानना चाहिए, उनसे नाराज भी हुए लोग। एक जगह तो पिटाई हो गई थी, दक्षिण भारत का कोई मंदिर था, वो दर्शन करने, तो उसमें अछूत भी थे, दूसरे लोग भी थे। तो वो ये तो चाहते थे विनोबा दर्शन करें, दूसरे ना करें। विनोबा जी की आंख में भी चोट लग गई थी। बड़ा संघर्ष करके ये लोग आते हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह का चिंतन है, जो बांटता है, वो धर्म नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, और उस पर ऐतराज है लोगों को। आप उस पे देखें, आपने नाम सुना हो शायद, पिलखुआ है यहाँ, जी, जी, जी। वहाँ हाँ, के बिल्कुल बहुत सभी अच्छे, लोगों ने सुना है। पिलखुआ का नाम बहुत, तो चर्चित हो रखा है। हाँ, जी। संत शरण, उनका नाम है राम शरण दास। संत स्वभाव थे, और उनके पुत्र अमर उजाला में लिखते थे प्रेरक प्रसंग, शिव कुमार गोयल। शिव कुमार गोयल, उनके यहाँ बड़े से बड़े संत आए हैं, बहुत बड़ा संग्रहालय है। तो विनोबा जी जब पिलखुआ आए, मैंने उनका फोटो तो दिया है, उनके आश्रम वगैरह का, संग्रहालय वगैरह का। तो शिव कुमार गोयल मुझे पत्र लिखते रहते थे जब मेरा कोई ग्रंथ आता था। तो उन्होंने कहा आपने तो हमारे पिताजी की बड़ी प्रशंसा की है, संग्रहालय भी दिखाया है। तो उन्होंने वो 1100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा मुझे। मैंने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बोले बहुत बड़ा काम किया। तो यहाँ किस बात पे नाराज हुए लोग, ये जानना चाहिए। हम इस पर 5-7 मिनट चर्चा करके धन्यवाद देंगे। विनोबा जी ने लिखा है, जब कोई अतिथि आता था तो पुष्ट बैल मारकर खिलाया जाता था। इस पर लोग नाराज हो गए। ये गीता प्रवचन में है, और मुझे शिवाजी शाही जी बता रहे थे कि अब गुरुजी हटा दिया गया है ये। मैं चलो बहुत अच्छा है अगर हटा दिया गया, हाँ, तो ये अब मैं मैंने नहीं दोबारा सुना। देखूंगा। हैं, मैंने इसको पढ़ा लिखा, है, लेकिन इसमें नहीं है, इसका ज़िक्र हाँ नहीं है। जी। है, तुम तो ये हटा दिया होगा ना, लिखा है उन्होंने, लिखा है। और शास्त्रार्थ हुआ है यहाँ विनोबा जी से। वो रामशरण दास बहुत ज्ञानी भी पुरुष थे। वो गांधी जी के भी खिलाफ लिखा उन्होंने, गांधी की विचित्र अहिंसा। गांधी जी ने एक बछड़ा मरवाया था जहर का इंजेक्शन देके, वो तड़प रहा था, मर नहीं रहा था।
तो उन डॉक्टर को बुला के जहर का इंजेक्शन दे दिया था। तो इस पे रामशरण दास बहुत नाराज हुए थे। तो उन्होंने विनोबा जी से कहा, आपने ये क्यों लिखा इसमें, हमारे पूर्वज बैल मार के खिलाते थे अतिथि को। तो उन्होंने कहा कि भवभूति ने उत्तर रामचरित में मांस का जिक्र किया है। पता नहीं स्मिता जी आपको पता है या नहीं, जी। उसमें एक प्रसंग है उत्तर रामचरित में। वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ आए हैं, नाटक है वो। दांडायन और सौधात की दो शिष्य हैं वाल्मीकि जी के। तो सौधात की कहता है, आज बड़ा पवित्र दिन है, आश्रम पवित्र हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ पधार रहे हैं हमारे यहाँ। तो दांडायन नाराज हो रहा है वहां पे, उस बुढ़े का नाम मत लो, हमारे आश्रम की बछिया मारी जा रही है उसके लिए, भोजन के लिए। तो विनोबा जी ने यहां से सूत्र पकड़ के उसमें दे दिया। तो लोगों ने कहा उनसे कि ये कब की घटना है, त्रेता की। और त्रेता को हिंदू धर्म के अनुसार 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग है, इससे दुगना द्वापर है, इससे तिगना त्रेता है 17,28,000 वर्ष का। आप कब का उदाहरण दे रहे हैं, 7वीं शताब्दी का। अब यहाँ पकड़े गए विनोबा जी, आप उदाहरण तभी का दो, आप 7वीं शताब्दी का उदाहरण कैसे दे देंगे। 7वीं शताब्दी का मतलब केवल 1300 वर्ष। तो कहते हैं विनोबा जी ने ये कहा कि भाई संतरे की एक फांक अगर खराब है तो उसे निकाल के खा लो, दूध बाकी खा लो। तो संत रामशरण दास जी ने कहा, अरे एक ही फांक तो सारे संतरे को दूषित कर रही है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आपको और गहराई में थोड़ा ले चल रहे हैं। इन्होंने लिख दिया स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने, और वाल्मीकि रामायण का दिया है कि सीता जी ने कहा, हम जब सकुशल लौट आएंगे तो 1000 कलशी सोरा चढ़ाऊंगी मैं और मांस बोधन चढ़ाऊंगी। विवेकानंद ने वो श्लोक दे दिया। अब लोग नाराज हैं उसमें। विवेकानंद ने एक महाभारत का श्लोक दे दिया कि संजय कहता है, मैं जब उसमें गया जिसमें अभिमन्यु भी नहीं जा सकता था अंतापुर, तो कृष्ण अर्जुन मधु आसप पिए हुए थे, आसप मधु, तो एक तरह की शराब हो गई है। तो उन्होंने ये भी दे दिया। विवेकानंद जी ने एक जगह और लिख दिया, अच्छा हुआ जो रामचंद्र जी ने बिना सीता के ही अश्वमेध यज्ञ कर दिया। तो उसमें बहुत गंदी परिभाषा दी है, गण नाम तम गणपति हवा मय की महीधर ने, दयानंद जी ने उसको बहुत फटकारा, उसकी परिभाषा शुद्ध की है। तो यहां मैं ये निवेदन करूंगा आपसे बहुत प्यार से, मैं बहुत स्वतंत्र चिंतन रखता हूं, सबका आदर करता हूं। कभी आपको भारतीय संस्कृति के मूल तक जाना हो तो आप दयानंद के चरणों में रहिए, विवेकानंद के नहीं, रामकृष्ण परमहंस के नहीं, विनोबा के नहीं, गांधी के नहीं, आपको दयानंद के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि ये लोग अंग्रेजी पद्धति से पढ़े हुए हैं और थोड़ा बहुत दोष आ ही जाता है। अंग्रेज उन्हें पैसा दे के लिखवाया था, जब कारतूस में चर्बी में ये शिकाए हुए गाय और सुअर की चर्बी लग रही है, तो उन्होंने पैसा दे के लिखवाया कि प्राचीन आर्य गोमांस खाते थे, और उसको राजेंद्र लाल मित्र ने लिखा। इन्होंने लिखा, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पांडुरंग बामन काणे ने, लेकिन जिन्होंने मूल से पढ़ा है। दयानंद जी की सबसे बड़ी विशेषता है, वो अंग्रेजी की ABCD नहीं जानते थे, उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को मूल से पढ़ा है। हम संत विनोबा जी के माध्यम से उन सारे महापुरुषों को नमन करते हैं। उन्होंने जो हमें मौलिक देन दी है, विनोबा जी ने
हम गरीबों से प्यार करें। अगर हम पर ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा तो साधन हैं, तो हम अपने से प्रश्न करें, क्या हमने किसी गरीब को पढ़ाया है? क्या किसी विधवा बहन की बच्ची की शादी में सहयोग दिया है? क्या वस्त्र दान दिया है? हम जो संसार में आए हैं, हमने क्या दिया है सिवाय लेने के? और इसीलिए भगवान कहते हैं कि भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, हम पाप का सेवन करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। जो गरीब के रूप में, भूखे के रूप में, विधवा के रूप में, अनाथ के रूप में, कोढ़ी के रूप में, वो ईश्वर हमारे दरवाजे तक आया है, हमारा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, ये सबसे बड़ा अपराध है। विनोबा जी का गीता का चिंतन बहुत गजब का चिंतन है, और वो कहते हैं गीता का चिंतन आपके जीवन में उतरना चाहिए। आपके जीवन में कर्म और अकर्म का भेद आना चाहिए। आपके जीवन में ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वय होना चाहिए। विनोबा जी की सबसे बड़ी देन है। शंकराचार्य ज्ञान पक्ष को लेकर बैठ गए हैं, वल्लभाचार्य भक्ति पक्ष को लेकर बैठ गए हैं। विनोबा की नई देन है, और विवेकानंद की भी नई देन है। उन्होंने ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का समन्वय किया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को आशीर्वाद, स्मिता जी को विशेष धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद आपको भी गुरुजी, क्योंकि ये सब कुछ संभव हो पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। और आपके ज्ञान का लाभ मेरे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी मिल रहा है, और मैं और हमारा मंच कहीं ना कहीं इसमें सहायक की भूमिका के तौर पे है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और आत्मसंतुष्टि की भी बात है। अब मेरा फर्ज भी है, दायित्व है कि कुछ जो लोग हमसे यहाँ पे आज जुड़े रहे, मैं उनका नाम कम से कम आप तक पहुंचाऊं। जी जी, यदि अभी बिल्कुल। भी किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे लक्ष्मीकांत कमल नयन जी, आपको सादर प्रणाम भी कह रहे हैं, और बहुत सारे उनके कमेंट्स हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता निगम जी हैं, आपकी हमेशा से ही वो प्रशंसक के रूप में रही हैं, और उनकी उपस्थिति हमेशा दर्ज होती है यहाँ पे। अनिल सिंह जी हैं, शालिनी शर्मा जी हैं, नमस्कार शालिनी जी आपको भी। और बात करते हैं हम लोग। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे, जिनको कि बहुत अच्छे से लोग रवि ऋषि के नाम से जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन रचनाकार हैं। और कल जो हमारे पटल पे एक कार्यक्रम होता है, लघु कथा का मंच था, अद्भुत अद्भुत कार्यक्रम रहा वो भी। और सादर प्रणाम सर आपको, आप यहाँ पे उपस्थित रहे, और लगातार मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जो मुझे लग रहा था कि वो इस कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक कह रहे हैं। और एक अपना थोड़ा सा उन्होंने इसको दर्ज कराया है कि विचार अवश्य मौलिक था विनोबा भावे जी का, किंतु हमारे इष्ट देवों से उनकी तुलना करने का कोई औचित्य उनको नहीं लगा। जी हाँ, बिल्कुल। और गुरुजी ने हर बार यही कहा कि कई बार असंगत हो जाता है, किसी को बुरा ना लगे, सभी की मौलिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ बातें निकलती हैं। तो वो आपके प्रशंसक के रूप में यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। पीके तिवारी समाज सेवी जी, जो मेरे विचार से लखनऊ के पास से हैं, और मैं भी बताती हूँ, वो अमेठी से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ में यहाँ पे, और आपको प्रणाम कह रहे हैं और इस कार्यक्रम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। साथ में सुनीता निगम जी हैं, और सभी जेपी पांडे जी हैं। मेरे ख्याल में कोई प्रश्न नहीं है आज। शैल तो वर्मा जी नहीं है क्या? डॉक्टर शैल शैल वर्मा जी वर्मा। यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन वो बाद में जरूर देखेंगी आपके इस कार्यक्रम को। अच्छा। हाँ। कहीं बिजी होंगी वो। मैंने अभी जब आपने भारत माता मंदिर के बारे में कहा, तो हरिद्वार की भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज हैं। हाँ, जी ठीक है, सत्यमित्रानंद जी। हाँ, तो ये छोटी छोटी सी मैं जानकारी। जी, मैंने उनके संग 2-4 जगह व्याख्यान दिए हैं सत्यमित्रानंद जी के अरे साथ। वाह,
क्या बात है। बहुत अच्छा और बोलते मैं हैं। तो ये भी कहती हूँ कि आज़ादी के पहले से लेकर के इस आधुनिक काल तक बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका सानिध्य हमें मिलता है, जिनसे हम बातचीत कर पाते हैं। उसमें से भी अगर कुछ ऐसे गणमान्य के ऐसे विभूतियाँ जो ज्ञान के पूरे अथाह सागर हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो, तो हमें वो मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, गँवाना नहीं चाहिए। तो पुनः आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि प्रत्येक बुधवार को आप यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ और साथ ही साथ अपने घर के बच्चों को भी ना ये कार्यक्रम अवश्य दिखाएँ। हालाँकि हमारे पटल पे प्रायोजित होने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सभी सपरिवार देख सकते हैं। मुझे लगता है नेटफ्लिक्स और न्यूज़ चैनल जो कि एंडलेस बहस के तौर पे नज़र आता है, उससे तो बेहतर है कि यहाँ बैठा जाए। बस यही छोटी-छोटी सी बातें हैं, फिर मैं आऊँगी और फिर किसी नए कार्यक्रम के साथ में फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय बहुत 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 स्मिता जी को